कोविड-19 यानी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजस्थान की सीमाएं सील करने के बाद राज्य में बाहरी प्रदेशों से सिर्फ ई पास लेकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। ये ई पास भी कुछ अति आवश्यक परिस्थितियों में ही बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने गुरुवार को राज्य में अनधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब ई पास के बिना कोई व्यक्ति अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में ही जिला कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता ने बताया कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ई एनओसी के उपरांत ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रदेश में फंसे ऐसे श्रमिक जो शिविरों में रह रहे थे, उन्हें उनके गृह राज्यों को भेजा जा चुका है। इसलिए प्रदेश में ट्रांजिट शिविरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप जो श्रमिक अन्य राज्यों से आए हैं, उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। जिला कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की हर हाल में पालना हो। बॉर्डर पर प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही उनके मेडिकल चेकअप तथा उसकी सूचना संबंधित जिले को देने की व्यवस्था की जाए ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों का क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण देश में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की सर्वाधिक रिकवरी राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं को सील करने के निर्णय से कोरोना संक्रमण को रोकने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को संस्थागत या होम क्वारंटाइन करना सुनिश्चित किया जाए, वरना 47 दिन की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने कहा कि दूसरे राज्य से पास के जरिए आने वाले हर व्यक्ति की राज्य के एंट्री पॉइंट पर ही सूचना दर्ज हो और जिस जिले में वो जाना चाहता है, वहां के जिला प्रशासन को इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इस व्यवस्था को पुख्ता करके ही हम 100% क्वारंटाइन सुनिश्चित कर सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से राज्य में आने वाले करीब 8,500 व्यक्तियों को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही भुगतान आधारित संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर एयरपोर्ट को इसके लिए चिन्हित किया गया है। संबंधित जिला कलेक्टर को इनके क्वारंटाइन के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए जाएं। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीमावर्ती सभी एंट्री पॉइंट्स पर अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस बल चौकस है। ये पुख्ता किया जा रहा है कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में दाखिल न हो पाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ज्यादातर हॉटस्पॉट शहरी इलाकों में है। ऐसे में प्रयास यह होना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण गांवों में नहीं फैले। प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार ने क्वारंटाइन व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए विकसित सिस्टम का प्रस्तुतिकरण भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।